हेलो ऑल। पहली वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? जैसा कि कल मैंने कहा था, हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, तो उसकी पहली वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कैसे हम लेआउट बनाते हैं, लेआउट क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सब चेक करते हैं आज। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट करे बिना। बस ये एक छोटा सा इंट्रो हमारा, एस एस कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट्स। आप वीडियो पॉज करके 1 सेकंड के लिए ये आप स्कैन करके हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पे ये तो डालते ही हैं अपना कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही, बट हम इंटीरियर की अच्छी खासी इमेजेस वहाँ पे अपलोड करते हैं। इंटीरियर का जो हमारा डेकोर का है वो भी हम अपलोड करते हैं, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा पेज है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। खैर ये हमारा प्लॉट है, जो मैंने कहा था कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट के थ्रू दिखाऊंगा पूरा कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं करना होता है। तो ये हमारा पूरा प्लॉट है, ये हमारा प्लॉट साइज़ है। ये है पूरा, ये पूरा रेक्टेंगल प्लॉट है ऐसे। इस प्लॉट का साइज़ है 200 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है। 20 मीटर इसकी डेप्थ है और 10 मीटर है इसकी विड्थ, तो ये हो गया 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमारा प्लॉट साइज़ है। हम देखेंगे कि इसमें हमें कैसे लेआउट इसका बनाना होता है। अच्छा खैर, मैं एक चीज़ पहले आपको बता देता हूँ, मुझे इससे याद आ गया, तो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि काफ़ी हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि मीटर क्या होता है, गज क्या होता है जिसे हम यार्ड कहते हैं, स्क्वायर यार्ड क्या होता है, आप लोगों को रहता होगा, और स्क्वायर फिट क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम घर खरीदते हैं, जो हमारी ऑफिशियल रजिस्ट्री होती है, अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस में कभी गए हैं, वो स्क्वायर मीटर में होती है। जो हम सोसाइटी में ख़रीदते हैं तो लोग गज में बताते हैं, जी 20,000 रुपये गज है, 5,000 रुपये गज है, 50,000 रुपये गज है, 60,000 रुपये गज है। और जब हम बनवाते हैं तो स्क्वायर फिट में रेट बताता है हमें कॉन्ट्रैक्टर। मैं 1,000 रुपये स्क्वायर फिट लूँगा, लेबर वाला कहता है मैं 200 रुपये स्क्वायर फिट लूँगा। ये सब होता है। तो क्या होता है वो मैं आपको लोगों को बताता हूँ। अगर 1 स्क्वायर मीटर को हम यार्ड में कन्वर्ट करना हो तो हम 1.196 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारा 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो ये हमारा हो गया 1.2 इंटू 200, तो ये हमारा 240 गज का एक प्लॉट हो गया। ठीक है, अब अगर हमें इसे स्क्वायर फिट में कन्वर्ट करना है गज को, तो हम इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हो गया 240 इंटू मल्टीप्लाई बाई 9, जो भी हमारा आएगा 900, 9 4 ज़ा 36, 3 9 2 ज़ा 18 और 3 21, ये हो गया हमारा 2160 स्क्वायर फिट। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ होगी जो मैंने आप लोगों को बता दी, ये क्योंकि मस्ट है, मैं आगे जो भी बोलूँगा आपको डायमेंशंस बताऊँगा, तो आपको क्लियरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, 1 मीटर में हमारे होते हैं 3.28 फिट। तो अगर मैं इस प्लॉट को मीटर में कन्वर्ट करूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.8 फिट। इसकी ये हो गई विड्थ, और इसकी हमारी डेप्थ कितनी हो गई हमारी, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 या 60 हो गया, तो ये हो गया हमारा, ये लगभग 65 फिट के आसपास आएगा हमारा, इसे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमारी विड्थ हो गई और ये हो गई हमारी डेप्थ। तो सबसे पहले, सबसे बेसिक, घर बनाने से पहले आपके घर का कोई भी साइज़ हो, जो भी आपके घर का साइज़ है, आपने लिख लिया कि ये मेरे घर का साइज़ है। अब अगली बात आती है, आपको लेआउट अगर बनाना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे 1 बेडरूम बनाना है, 2 बेडरूम बनाने हैं, 1 टॉयलेट चाहिए, 2 टॉयलेट चाहिए, मुझे डाइनिंग रूम चाहिए, लिविंग रूम चाहिए, ड्राइंग रूम चाहिए, स्टडी रूम चाहिए, स्टोर चाहिए, चेंजिंग रूम चाहिए, क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आप उसे एक पेपर पे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हमारा पर्पज़ क्या है कि आप इन्वॉल्व हों, घर में इन्वॉल्व हों। आप पहले, सबसे पहले आप इन्वॉल्व हों, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व होंगे तभी तो आप चीज़ें सीखेंगे। भाई आप ये देखिए, आपको मैंने जैसे कल भी एक शर्ट वाला एग्जांपल दिया था। अगर आपको शर्ट खरीदनी है, 1500 रुपये की शर्ट है और 1.5 साल उसकी लाइफ है, और उसके लिए आप चेंजिंग रूम जाएंगे, ट्राई करेंगे। आपको टेलर कोई सिल के भेजता है, आप सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हमने ट्राई कर लिया, ट्राई करके सही लगा तो ठीक है, नहीं तो टेलर से कहते हैं यहाँ से ढीला है, यहाँ से टाइट है, ये तो करते हैं। या फिर हम कुछ भी करते हैं, मतलब टेलर से लेके, या फिर हम रेडीमेड भी लेके आते हैं, ट्राई करते हैं। हम शादी से पहले क्या करते हैं, हमें शादी एक ही दिन हो रही है, लेकिन हमें क्या होता है, उस दिन अच्छा दिखना होता है। हम पहले ही, सबसे पहले क्या करते हैं, आएंगे अपना पूरा सूट ट्राई कर लेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसा मैं इसमें लगूंगा, मेरी टाई कैसी रहेगी, मेरा उसके साथ पॉकेट स्क्वायर कैसा होगा। और अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल के लिए भी यही होगा, मैं मैचिंग सैंडल्स मैं कैसे लूँगी, या मैचिंग मेरा पर्स कैसा होगा, ये सब आप करते हैं। तो आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सोचिए घर तो कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है।
तो इसके लिए तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वैसे ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आपको सीरीज़ समझ आएगा। और ये जो पहली वीडियो है ये थोड़ी लंबी होगी, लंबी होने का रीज़न ये है कि देखिए लेआउट सबसे बेसिक चीज़ है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ घर आ रहा, मेरे घर में कहाँ बेडरूम है, कहाँ बाथरूम है, अगर ये फिक्स हो गया तो ऊपर तो क्या है, ऊपर तो फिर काम ही करना है बस। ऊपर तो काम तो लेबर से कराना है ना, या कॉन्ट्रैक्टर से कराना है, किसी से भी कराना है, आपको खुद तो ईंट नहीं लगानी ना, आपको केवल सुपरवाइज करना है। सुपरवाइज के लिए तो हम डेली शॉर्ट्स डालते रहते हैं, वो भी इनफ है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि लेआउट बने कैसे, आपकी स्पेस को आप अरेंज करें कैसे, क्योंकि दीवारें एक बार देखिए जहाँ बन गई फिर दोबारा आसानी से चेंज नहीं होती। होने को हो जाती हैं, लोग रिनोवेट कराते हैं, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके नीचे दीवार है या नहीं है, ऊपर दीवार है या नहीं है, वहाँ से हम दीवार हटा सकते हैं नहीं हटा सकते, जो जहाँ बन जाता है वो बन ही जाता है। फिर आपको केवल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इंटीरियर आप कभी भी करा सकते हैं, आप पत्थर हटा के टाइल लगा सकते हैं, टाइल हटा के पत्थर लगा सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं, पेंट करा सकते हैं, टेक्सचर करा सकते हैं, सीलिंग पे फुल सीलिंग करा सकते हैं, नॉर्मल पीओपी करा सकते हैं, लूवर्स लगा सकते हैं, पीवीसी लगा सकते हैं, वॉल डेकोर करा सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं। लेकिन दीवारें दीवारें आपकी वही रहती हैं, आसानी से चेंज नहीं होती, आपका दरवाज़ा आसानी से चेंज नहीं होता। तो इन चीज़ों के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, और अगर टाइम देंगे तो फिर उसमें सीखना भी पड़ेगा। टाइम तभी तो दे पाएंगे जब आप इन्वॉल्व होंगे, टाइम देंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, हो सकता है 10 मिनट या 15 मिनट हो। अगर मुझे लगेगा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा तो मैं वीडियो को रोक दूंगा, हम कल बचाव पार्ट कर लेंगे, परसों बचाव पार्ट कर लेंगे। चाहे मेरे लेआउट में 2 वीडियो, 3 वीडियो, 5 वीडियो, 7 वीडियो भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेआउट में हमें इतना माहिर हो जाना है कि हम लेआउट सीख जाएं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है और उसे हम कैसे करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना। बाकी की जो वीडियोस आएंगी, जो भी आएंगी, वो आपको इसी उस पर मिलती रहेंगी। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो उससे आपको मिलती रहेंगी साथ में। वो प्लेलिस्ट आपके लिए, आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने कल भी कहा था। आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए हम इतना वर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत जाती है हमारी आपको एक एक चीज़ें समझाना, लाइक कोई कोचिंग चल रही हो उसकी तरह आपको समझाना। हमारा इसमें मोटिव क्या है, यही है कि आप चीज़ें सीखें। और हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अगली वाली वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है कि चलिए हमारे इतने व्यूअर्स हम उनके लिए बना रहे हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसमें देखिए आपका कुछ नहीं जाता, आपको 1 सेकंड क्लिक करना, आपका क्लिक हो गया, एक अपडेट ही तो आएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप वैसे भी तो इतना कुछ तो स्क्रॉल करते ही हैं, एक ये इसकी नोटिफिकेशन भी ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए ये हमारे क्लाइंट हैं जिनका ये प्लॉट था, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्लाइंट हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें रूम्स चाहिए, 2 रूम्स चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि हमें 2 रूम चाहिए, एक ड्राइंग रूम चाहिए और एक डबल हाइट लॉबी चाहिए, डबल हाइट लिविंग रूम चाहिए था उन्हें, है ना। ये लिविंग रूम चाहिए था, बाकी उनका जो भी होगा, किचन है, टॉयलेट है, पूजा रूम है, ये सब उन्हें चाहिए था। तो ये मैं जो आपको प्लान दिखा रहा हूँ, ये पहले मैं आपको 2 प्लान दिखाऊंगा जो एक दूसरे आर्किटेक्ट ने बनाया, और उनमें बताऊंगा क्या कमियां थी। देखो जब तक मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा तो आपको सही पता नहीं चलेगा। मैं डायरेक्ट आपको अपना प्लान दिखा सकता हूँ कि हम कैसे प्लान बनाते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड की है, हम केवल 2D में नहीं 5D 3D में लेआउट बनाते हैं और आपको बिल्कुल एक्चुअल दिखाते हैं। आपको क्या कलर पसंद है वो कलर हम आपको करके दिखाएंगे, आपको कैसा सोफ़ा पसंद है, जो भी कलर, जो भी टेक्सचर, जो भी आप टाइल कहेंगे, जिस भी टेक्सचर कहेंगे, हम वही लगा के दिखाते हैं, ताकि आपका विजुअलाइजेशन बने, आप देख सकेंगे आपको कैसा लग रहा है। अभी कोई पहला ज़माना तो है नहीं कि आप देख ना सकें, कि इंजीनियर बना देगा बाद में दिखाएगा, बाद में आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ही सोच रहे हो अब तो मेरा पैसा लग गया अब कैसे बदलाऊँ। अब वो ज़माना नहीं है, आप घर बना रहे हैं तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो खैर ये इनकी रिक्वायरमेंट थी, और मैं दिखाता हूँ कि बनाया जिसने भी ये बनाया है, ठीक है, वो कोई नहीं है, सबका अपना काम होता है। तो खैर इसकी जो फेसिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। फेसिंग जैसे ये डायगनल है, जैसे ये प्लॉट है, तो प्लॉट में इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, ठीक है। ये इसकी फेसिंग होगी। फेसिंग कैसे निकालते हैं, जैसे प्लॉट है, आप प्लॉट के यहाँ खड़े होइए और ये प्लॉट की रोड जा रही है, रोड की तरफ को देखिए, अपने मोबाइल का कंपास ऑन कीजिए, कंपास का ऑप्शन होता है, और बिल्कुल हथेली पे अपनी बिल्कुल सीधा रख दीजिए फ्लैट फ़ोन को। जिस भी डायरेक्शन में ये दिखाएगा, अपनी डायरेक्शन दिखा देगा, वही आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। आप अगर सेंटर में खड़े होंगे तब भी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, थोड़ा बहुत डिग्री का फ़र्क आएगा। तो फेसिंग के लिए आपको क्या करना है, अपने प्लॉट के आउटर में या बीच में कहीं भी खड़े हो जाना है, और रोड की साइड को फेस करना है, फेसिंग से फेस, और अपना हथेली पे रखना है मोबाइल, और मोबाइल रख के फिर आपको देखना है जो भी वो डिग्री दिखा रहा है। जैसे इस प्लॉट का हमने चेक किया था तो 233 डिग्री साउथ वेस्ट उसने दिखाया था। तो ये इसकी फेसिंग हो गई। एक मोटा मैं आपको थंब रूल बना देता हूँ। साउथ ईस्ट में हम किचन रखते हैं, अगर वास्तु, बेसिक वास्तु की अगर मैं बात करूँ
साउथ ईस्ट में किचन रखते हैं, ईशान कोण में हम टेम्पल रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में हम टॉयलेट रख सकते हैं, ठीक ऑप्शन होता है। साउथ वेस्ट में हम बेडरूम भी रख सकते हैं, अच्छा रहता है, अगर अब न्यूली मैरिड कपल है कोई उसके लिए अच्छा रहता है। टेम्पल नॉर्थ ईस्ट में भी हम रख सकते हैं, ईस्ट में, इस पूरे एरिया में हम टेम्पल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा मोटा मोटा वास्तु है, किचन, टॉयलेट, टेम्पल। बाकी तो ठीक है, उतनी डिटेलिंग आपको ज़रूरत भी नहीं है अभी, और अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो उससे है, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। इससे मैं बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं ताकि आपको समझ आए। देखिए, सबसे पहले इसमें ये हमारा पूरा प्लॉट था, जैसे मैंने आपको बताया था, 33 फीट था, ऑलमोस्ट 32.8 फीट था, उसे 33 फीट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो इसमें आर्किटेक्ट ने क्या गलती की है, क्लाइंट नहीं पकड़ पाते, लेकिन जो समझ आता है बाद में, उन्होंने इसकी जो कार की पोर्च दिया वो दिया है 14 फीट 3 इंच। आज की डेट में अगर आप घर बना रहे हैं 200-250 गज का, तो आपके पास एक गाड़ी मिनिमम और 2 गाड़ियाँ आपके पास हो ही सकती हैं, ठीक है। और आप घर बना रहे हैं, घर एक दिन के लिए तो नहीं बनता, घर बनता है 50 साल के लिए, 60 साल के लिए। ये जरूरी थोड़ी है कि आज आपके पास छोटी गाड़ी है तो कल भी आप छोटी गाड़ी में ही चलेंगे। आपके बच्चे अच्छा कर दें, आपके बच्चे कुछ अच्छा कर दें लाइफ में, या आप ही कुछ अच्छा कर दें, आपका बिजनेस ग्रो हो जाए, आपके पास बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, और अगर आपके घर में जगह नहीं है तो क्या करेंगे आप, दीवारें थोड़ी ना तोड़ेंगे, फिर नहीं तोड़ सकते ना। इसलिए आपको पहले से ही कुछ प्लानिंग करनी होती है घर की। तो देखिए, जैसे अगर हम बड़ी से बड़ी गाड़ी की बात करें, बड़ी से बड़ी मतलब फॉर्चूनर है, जैसे अगर फॉर्चूनर की 16 फीट है तो वो आ ही नहीं पाएगी इसमें। इनोवा की भी लगभग इतनी है। ग्रैंड विटारा की 15 फीट 73 इंच के आस 15.73 है, ठीक है, ये उसकी हो गई। प्लस इसके साथ साथ हम देखें होंडा सिटी की भी 16 फीट के आसपास है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इस हिसाब से करना होता है कि हमें ये पता चल जाए कि गाड़ी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो देखिए, सबसे पहली गलती, मेजर गलती ये बिल्कुल गलत है। हमें मिनिमम 17 फीट देना चाहिए अगर हम इतना बड़ा घर प्लान कर रहे हैं तो। अगर आपका प्लॉट 250 गज का है, 200 से 250 गज का, इवन आपका 150 गज का भी प्लॉट है, 150 से ऊपर अगर आपका प्लॉट है, 150 प्लस है, तो आपको 17 फीट डेप्थ देनी है ही है, ताकि आप गाड़ी पार्क कर सकें, ठीक है। पहली चीज़ आपकी क्लियर हो गई, कार पार्किंग, ठीक। तो इसमें ये गलती है, समझ रहे हैं आप। यही पर्पज़ है मेरा इस सीरीज़ का, कि मैं आपको ऐसे समझा पाऊँ कि आप चीज़ें देखें, नोटिस करें। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, गाड़ी बना दी, एंट्रेंस बना दी, डबल हाइट लॉबी बना दी, उनकी 2 रिक्वायरमेंट थी, 2 बेडरूम की, डबल हाइट की पूरी कर दी, टॉयलेट भी दे दिए, टेम्पल भी दे दिया, देखो डबल हाइट भी दे दी, किचन भी दे दिया, बेडरूम भी दे दिया, ड्राइंग रूम भी दे दिया, सब कुछ तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। लेकिन दिक्कतें क्या हैं, दिक्कतें ऐसे हैं क्लाइंट की। पहली दिक्कत गाड़ी की, ये दिक्कत। अब चलिए आगे चलते हैं, आप चले आगे। अब आप ये देखो, आपने ये एंट्रेंस दी है, मेन एंट्रेंस आपकी ये है। जरूरी तो है नहीं कि आप दिन निकलते ही गाड़ी अपनी बाहर खड़ी कर दें, या फिर आप हमेशा गाड़ी बाहर ही खड़ी रखें। कई बार ऐसा भी हो सकता है घर में केवल लेडीज़ है, गाड़ी बाहर निकालने के लिए कोई है ही नहीं। अगर घर में कोई लेडीज़ है, गाड़ी बाहर निकालने के लिए कोई नहीं है, और पूरे दिन क्या होगा, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक ही आपकी जगह घेर के रखेगी। तो जब भी आपके घर के मेन गेट के सामने आप खड़े हैं, आपको बाहर निकलना है, आपके सामने गाड़ी, आप ऐसे करके निकल रहे हैं, आपका घर की मेन एंट्री कम से कम ऐसी हो, खुली हो, कि आप आराम से निकल सकें, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब आपने गाड़ी लगा दी, मतलब ठीक है, कम इस एंट्री को आप यहाँ कर सकते थे। अगर आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आपकी इनफ स्पेस है। आपने 10 फीट लिया, कोई भी गाड़ी 6 फीट से ज़्यादा नहीं होती, तो आपकी गाड़ी 4 फीट आपकी तब भी स्पेस बच जाएगी, आप इधर से निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, बिल्कुल सामने है, गेट के सामने। ये दूसरी गलती है कि हमें इस एंट्री को यहाँ नहीं रखना चाहिए था, ठीक है, दूसरी गलती। अब तीसरी देखते हैं हम चीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, अब हमारी एंट्रेंस हो गई, एंट्रेंस पे वो हो गया, स्टेयरकेस आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा किचन हो गया, स्टोर हो गया। इसमें क्या किया है इन्होंने, ये वॉश बेसिन एरिया है लॉबी के लिए, ये बिल्कुल बेडरूम के सामने है। वॉश बेसिन आप यूज़ करेंगे, देखिए घर क्या होता है, घर कोई ऐसे नहीं होता कि आप बिल्कुल उसमें बंधे रहेंगे नियमों में। बच्चे भी यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, इससे पानी निकलेगा, पानी इधर उधर गिरेगा पूरे टाइम, तो आपके रूम के बाहर हमेशा क्या रहेगी, गंदगी रहेगी, हमेशा गीला रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए था, इसके या तो हम इसे इतना अंदर ले जाते, कम से कम यहाँ पे इनफ 3 फीट का एक स्पेस हम दे दें,
ये 3 फीट का भी अगर हम स्पेस दे दें तो हमारा बंदा जो भी होगा यहाँ खड़ा होगा। इसका जो पूरी एंट्री है ये हमारी सेफ रहेगी, ड्राई रहेगी। ये गलती है, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो ये हमने चेंज किया है। मैं आपको फाइनल लेआउट बाद में दिखाऊंगा।